Hello, class 6th. It is the lesson for you from Honey Shakal, chapter number 6, Who I Am. In this story or in this whole lesson, we study about the different types of views of different types of children who are thinking about their life, that what they want to become in their future, and what are they like in their lives, and how they live their lives, and what are their dreams to become in their future. Okay, so let's start this chapter. Who I am, part 1, many voices. This is the Radha, and Radha is telling about herself that my favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me that it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. बच्चों, यहाँ पे राधा अपने बारे में कह रही है कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पर चढ़ना। मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है, जैसे कि मैंगो ट्री पर चढ़ना। मुझे वहाँ पे ऊपर ऊपर जाना बहुत पसंद है। लेकिन जब भी मैं ट्री पर चढ़ती हूँ तो मैं वहाँ की ब्रांचेस पे जा कर के झूलती हूँ। मेरी माँ मतलब मुझे मना मना करती है मेरी मम्मी की लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं और उन्हें पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। बट और वहाँ पर ऊपर चढ़ के मैं जो कच्चे आम तोड़ के खाती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार मेरे हाथों में है। बट Nasir, what think about the Nasir? That Nasir, when I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. नसीर कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनूंगा, यानी कि बीज इकट्ठा करने वाला, और वहाँ से मैं एक अपने गांव के खेतों में वहाँ पर कपास उगाऊंगा, और हर एक साल मैं अपने फादर को उससे उसको बेच करके कुछ पैसे कलेक्ट करूँगा, और उन पैसों को फिर उनसे और नए कॉटन प्लांट्स ग्रो करूँगा। मेरे पिताजी मेरे दादाजी जो है उन्होंने मुझसे कहा है कि बहुत साल पहले मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कि ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि वो अपने खेतों में जो उनके पौधे होते थे उनसे प्लांट्स कलेक्ट करते थे, और उसके बाद में उनसे न्यू प्लांट हर एक साल उगाया करते थे। लेकिन आज दैट दे डजेंट वर्क। लेकिन आज वो को बेचारे जब काम नहीं कर पाते हैं तो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। तो इस समय उनको जो है हमें हर एक साल नए बीजों को खरीदने के लिए पैसे जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट वाई दैट आई सो। मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। तो मैं एक ऐसी टेक्निक डेवलप करना चाहूँगा जिससे कि हम सीड्स को, कुछ बीजों को प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें, उनको बचा सकें, उनको उनको सुरक्षित रख सकें, ताकि हमें हर साल नए बीजों को खरीदने के लिए पैसा अपना ना खर्च करना पड़े। नेक्स्ट इज़ रोहित वन। रोहित, if I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. रोहित कहता है कि अगर मैं मेरे पास बहुत सारा पैसा जब कभी होगा तो मैं बहुत जगह की यात्रा करना चाहूँगा, जैसे कि मुझे न्यूजीलैंड के पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ से मुझे जो बहुत ब्यूटीफुल मैगजीन्स पिक्चर देखना बहुत पसंद है। आई मैं चाहता हूँ कि आई कुड सॉल्व डाउन द अमेजन रिवर, कि मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं एक दिन अमेजन रिवर पे सेल करूं, अमेजन रिवर में जा कर के नाव चलाऊं और साउथ अमेरिका पहुंचूं और वहां राफ्टिंग करूं। आई वांट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड अलाइव डाउन टू सी कोरल। मैं ये भी चाहता हूं कि लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पर मैं जाऊं, वहाँ के बीचेस पे बैठूं समुद्र के किनारे जा कर के, और डाइविंग करूं, समुद्र की डाइविंग करूं, और वहाँ पर नीचे अंदर जाके जो कोरल रीफ्स जहाँ पर होती हैं, मूंगे की बस्तियाँ होती हैं समुद्र में सबसे नीचे साइड में, वहाँ तक जाऊँ तैर के। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल। मैं उड़ीसा के कोनार्क टेम्पल भी जाना चाहता हूँ, और बीजिंग जो कि चाइना की ओल्ड सिटी है वहाँ भी जाना चाहता हूँ। इजिप्ट के पिरामिड्स को देखना चाहता हूँ। और एक्चुअली जो है मुझे नेचर को सी करना, नेचर को देखना मुझे बहुत पसंद है, और जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनसे भी कई गुना मुझे नेचर को देखना बहुत पसंद है। अब है सरजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सरजीत अपने बारे में कहता है कि मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा मैं एंग्रीनेस फील करता हूँ। कि वो क्या है, वो ये है कि जब मैं कभी सच बोलता हूँ तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल है, इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैंने अपने टीचर से कहा कि दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका, क्यों? क्योंकि रवि ने मेरी बुक बोरो की थी, मुझसे मांगी थी, और उसके बाद ही फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वो मुझे लौटाना भूल गया।
और आई टेल माई पेरेंट्स, और अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, माता पिता से, दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। मैं जब अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैंने लड़ाई नहीं शुरू की थी, मेरे ब्रदर ने शुरू की थी। और यदि मैंने अपनी टीचर से कहा कि दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, कि मैं इस टेस्ट के लिए वाकई पढ़ना चाहता था, बट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, फिर भी उसके बावजूद भी मुझे ख़राब नंबर मिले। दे ऑल लुक्स एट मी, वो सभी मुझे देखते हैं, जैसे चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे टीचर्स हों, एज इफ़ दे थिंक, और वो सोचते हैं मेरे बारे में कि आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और उनके फेसेस को देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने जूतों की तरफ देखता हूँ और काउंट टू 10, और मैं 10 तक गिनता हूँ, ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए, सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री। तो इसलिए मैं उनकी तरफ देख करके अपनी एंग्रीनेस शो नहीं करता हूँ, यानी कि मैं गुस्सा नहीं होना चाहता हूँ किसी से भी। अब आता है डोलमा की बात। डोलमा कहती है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहूँगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, जब भी मैं ये बात कहती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन ऐसा करने में ज़रूर सक्षम हो जाऊँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। हर एक को जब भी मैं कुछ पूछती हूँ क्लास में तो सबको प्रॉब्लम होती है, एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। लेकिन मेरी टीचर मुझ पर हमेशा विश्वास करती हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन अ स्कूल, जब भी कोई ज़रूरत होती है इनको स्कूल में कुछ काम कराने की, तो वो मुझ पर हमेशा विश्वास करती हैं। मुझको बोलती हैं कि आओ मेरे साथ काम कराओ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सबके लिए उनके जीवन को आसान करना चाहती हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे रोड्स और अच्छे स्कूल्स बनाऊँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों की नई नई मेडिसिन खोजना चाहते हैं और खोजेंगे भी। और वो नई क्योरनेस को इन्वेंट करेगा एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम अपने मार्स, अपने मंगल ग्रह पर स्पेसशिप भी भेजेंगे। अब आती है बच्चों बात पीटर की। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर कहता है अपने बारे में कि मेरा सबसे फेवरेट डे जो होता है वो महीने का दूसरा संडे होता है, क्योंकि ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। कि उस दिन क्या होता है कि सेकंड संडे के दिन मेरा पूरा परिवार मेरे साथ, हम लोग सभी जाते हैं सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए। मेरे पिताजी टिकट को एडवांस में ख़रीद के रखते हैं, और मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और मैं, हम सभी वहाँ से बस पकड़ते हैं अपने घर से। और उसके बाद में इंटरवल में मेरे पिताजी मेरे लिए मूंगफलियाँ खरीद के लाते हैं, वो हम लोग खाते हैं। और मुझे उन मूंगफलियों को हॉल में बैठ करके, हॉल की जो डार्कनेस होती है, यानी कि हॉल में जो अंधेरा होता है और मूवी चल रही होती है, तो उस समय उसको बैठ करके खाना और फिल्म को देखना बहुत पसंद है। और आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप्स टू ईट आइसक्रीम। और फिर हम सभी जो है आइसक्रीम पार्लर पर रुक जाते हैं। एवरीवन इज़ अ गुड मूड, सभी लोग अच्छे मूड में होते हैं, और वी ऑल फील वेरी लकी। और हम सभी को बहुत अच्छा फील होता है कि हम सब बहुत लकी हैं, दैट वी आर सच अ हैव अ हैप्पी फैमिली, कि हम सभी की फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है। तो बच्चों यहाँ पे अब आता है पार्ट 2, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये बोला गया कि ईच वन ऑफ अस स्किल्ड और गुड एट समथिंग, कि हर एक व्यक्ति जो है बहुत योग्य है और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा है संसार में। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल्स आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग वेज में इंटेलिजेंट है, यानी कि कोई किसी क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, कोई किसी क्षेत्र में इंटेलिजेंट है। तो इस तरह बच्चों बहुत सारी टाइप की इंटेलिजेंस है, जैसे वर्बल इंटेलिजेंस है, विजुअल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। विजुअल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए पिक्चर देखना पसंद है, आपको कोई नई नई मेंटल इमेजेस तैयार करना आता है, आपको मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, मूवीज़ देखना आता है, तो इसका मतलब है कि आप पजल सॉल्व करने में बहुत तेज़ हैं। कोई बिल्डिंग, रीडिंग, कोई राइटिंग करने में, कोई मैप को अंडरस्टैंड करने में, चार्ट और ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में, किसी डायरेक्शन का सेंस करने में, स्केच करने में, पेंट करने में, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई पिक्चर को अंडरस्टैंड करने में बहुत तेज़ है। तो इसका मतलब अगर आपके अंदर ये गुण हैं, आप ग्राफ को समझ सकते हैं, मैप्स को समझ सकते हैं, पिक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर गुण है कि आप कोई नेविगेटर बन सकते हैं। नेविगेटर का मतलब होता है दिशा बताने वाला। स्कल्पचर, मूर्तिकार बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, कोई इन्वेंटर, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर बन सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, या मैकेनिक बन सकते हैं, या फिर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके अंदर ये गुण हो सकते हैं अगर आपके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस है। फिर दूसरा आता है बच्चों वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब है अगर आप बहुत तेज़ हैं, इफ़ यू लाइक टू यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, अगर आपको भाषा का प्रयोग करना आता है, आपको अच्छा बोलना आता है, आप इसी तरीके से सोच करके ढंग से बोल लेते हैं गुड लहजन में, तो इसका मतलब आपको स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स आती हैं, आपको स्टोरी टेलिंग आती है, आपको सुनना बहुत पसंद है,
और एक्सप्लेन करना भी अच्छा लगता है। आपको टीचिंग करना पसंद है, आप प्यार से बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ लोगों को समझा सकते हैं, वर्ड्स के मीनिंग बता सकते हैं, आपको जल्दी लर्न हो जाता है इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में, और कन्विंसिंग समवन ऑफ, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को कन्विंस भी कर सकते हैं, दूसरों को आप समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब है आप क्या क्या बन सकते हैं, आप कवि बन सकते हैं, पोइट, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक पत्रकार बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, लेखक, टीचर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, और ट्रांसलेटर यानी कि आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब आता है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है आपके अंदर रीजनिंग की पावर है, आप लॉजिक तार्किक ज्ञान है, आपके अंदर नंबर्स की अच्छी समझ है, आप हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि संसार में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके अंदर हमेशा क्वेश्चंस उठते हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन को आप सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है आपको। अगर आप नेचुरल इवेंट्स को देख के आश्चर्यचकित होते हैं, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स पे वर्किंग करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक साइंटिस्ट दिमाग है, आपके अंदर वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, आप इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन भी, गणितज्ञ भी बन सकते हैं। बच्चों फिर उसके बाद आता है बच्चों, बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि आप अपने स्टडीज़ में अच्छे हैं तो ये भी एक टाइप की इंटेलिजेंस है, बट देयर आर मैनी अदर्स टू, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। लेकिन अब आपको आगे बताएंगे कि और क्या क्या किस टाइप की इंटेलिजेंस है, जैसे कि ये है बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस में क्या, जैसे आप पूरी बॉडी को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करना जानते हैं, आप किसी चीज़ को, किसी भी स्थिति को टैकल करना जानते हैं अच्छे तरीके से, कुशलतापूर्वक, स्किलफुली। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को समझने की, संतुलन रखने की बहुत अच्छी क्षमता है। अगर आप किसी बॉल वेल, यानी कि आप गेंद को अच्छी तरह घुमा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी पढ़ते पढ़ते, याद करते करते आप मूव कर सकते हैं। तो अगर आप डांस में अच्छे हैं, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट, एक्टिंग में, माइमिंग यानी किसी की नकल को उतारने में अच्छे हैं, एक्टिंग करने में अच्छे हैं, या कोई बिल्डिंग बनाने में अच्छे हैं, या बिल्ड करने में, कोई चीज़ बनाने में, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ें जिससे कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, योगा करने वाले, फिजिकल एजुकेशन में आप अच्छे हो सकते हैं, एक पीटी टीचर अच्छे बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर बन सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन बन सकते हैं। फिर आपके बाद इसके बाद आता है बच्चों म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जैसे कि आपको म्यूज़िक का साउंड सुनना अच्छा लगता है, रिदम बीट को आप इंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में आप गाना गा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना आता है, ट्यून्स को रिकग्नाइज करना आता है, म्यूज़िक को कंपोज करना आता है, मेलोडियस सॉन्ग गाना आता है, स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते हैं, मेलोडियस रिदम म्यूज़िक की समझ सकते हैं, तो आप यानी कि म्यूजिशियन बन सकते हैं, संगीतज्ञ, संगीतकार, डिस्क जॉकी बन सकते हैं, यानी कि रेडियो प्लेयर, जॉकी प्लेयर बन सकते हैं, सिंगर, कंपोजर बन सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी बन सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है अगर आपके अंदर समझ है कि आप किसी चीज़ को देख करके आप समझ जाते हैं कि हाँ क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या फीलिंग आ रही हो आपके प्रति, आप दूसरों की फीलिंग को समझना चाहते हैं या फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ढंग से। अगर आप गुड ऑर्गेनाइज़र हैं, आपको अंदर बहुत ही अच्छा एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है, आपके अंदर एक कोऑपरेटिव फीलिंग है कि आप सबके साथ टीम वर्क अच्छा कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के व्यूज़ जानने में अच्छे हैं, दूसरों को सुनते हैं, सुनने के बाद समझ सकते हैं, उनके मूड को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं ग्रुप्स को। अगर आप पीपल के मूड को नोटिस करना जानते हैं, उनके साथ अच्छी तरह बातचीत संवाद स्थापित करना जानते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं लोगों पर, लोगों का विश्वास अपने ऊपर बना सकते हैं, तो इसका मतलब है आप एक काउंसलर अच्छे बन सकते हैं, आप लोगों की काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, लोगों के लिए एडवाइस अच्छी कर सकते हैं, सेल्स पर्सन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, राजनीति के बिजनेसमैन बन सकते हैं, और एक टीचर भी बन सकते हैं। तो बच्चों ये लेसन बहुत कुछ बताता है। ये सारा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये हार्वर्ड गार्डनर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, थ्योरिस्ट, उनके ऊपर बेस्ड है। और इस तरीके से आपको ये पूरा इंटेलिजेंस का एक एक चीज़ बताया गया है बड़ी बारीकी से, ताकि आप इस पर एनालिसिस करें और आप इस चीज़ को वाकई जानिए और मानिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को संभाला, इस चीज़ को अगर अप्लाई किया, तो आप अपने बारे में इस तरह जान सकते हैं कि आप क्या बन सकते हैं और क्या क्या नहीं बन सकते। तो प्लीज़ you will well understand this lesson, and please you again keep watching my videos, keep watching my lessons too, and continuously listening and continuously learning these chapters, and please go through these videos continuously. Okay, in my next video I will come you too soon. Till then, goodbye. Please like and share my videos, subscribe my channel too. Okay, bye bye.